मुंबई और महाराष्ट्र में मार्ड डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं हमारे साथ हैं होम्योपैथी डॉक्टर्स जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट पुकारा गया है। होम्योपैथी डॉक्टर्स को कल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया, जिसके विरोध में आज मार्ड डॉक्टर जो हैं वो सड़कों पर उतरे थे। हमारे साथ हैं मैम जिनको ये पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, और इसी सब को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। मार्ड डॉक्टर और होम्योपैथी डॉक्टर आमने सामने आ गए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या है। मैम, पहले तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और क्या है ये पूरा मामला, और ये सर्टिफिकेट क्या है? ये सर्टिफिकेट ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है हम लोगों को कि हम लोग भी मतलब जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद। ये डिस्क्राइब करता है। आपको कैसा लग रहा है? आप पहली महिला हैं या पहले होम्योपैथी डॉक्टर हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला इतने सालों के संघर्ष के बाद? हाँ, मुझे ये संघर्ष के लिए इतने साल लगे उसका थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि सब डॉक्टर्स कैपेबल है, इसलिए तो उनके कोर्स सब मतलब यूनिवर्सिटी से ये किए हैं, और इतने साल के बाद हमें ये मिला है, तो उसका थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि हमें ये फाइनली मिल गया। और इंटीग्रेटेड मतलब एसोसिएशन डॉक्टर्स कृति समिति, हम लोग इतना मतलब सब इसीलिए तो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंसी मिले, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ मैनेजमेंट, वे ऑफ मतलब टॉक विद द पेशेंट अगर सब सेम है तो हमें इतना मतलब देर लगाने की जरूरत ही नहीं है। और पेशेंट के साथ हम मतलब खिलवाड़ करना क्योंकि या ये करना, ये सब हम चाहते ही नहीं थे। हम लोग सब मतलब एक साथ मिलके सिर्फ पेशेंट को अच्छा टाइप का ट्रीटमेंट देना, रूरल एरियाज में हो या मतलब बड़े हॉस्पिटल में हो, इक्विवेलेंसी से काम करना, यही हमारा मोटो है। मार्ड डॉक्टर जो हैं, एमबीबीएस डॉक्टर खास करके, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो उस पर असर पड़ेगा। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ, आईएमए और मार्ड को, कि मार्ड ये जो कर रही है ना, ये बचपना है। किसी आम रुग्ण को या गरीब पेशेंट को आप तकलीफ पहुंचा के सिर्फ अपनी जीत पूरी करना चाहते हो। साथ ही साथ मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, जब कोविड था तब सब डॉक्टर एक जैसे थे, एक ही चिकित्सक था, बीएमएस भी सेम था, होम्योपैथी भी सेम था। कोविड के समय सभी डॉक्टरों ने सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबको प्रिस्क्राइब की। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, ये आईएमए वाले लोगों को, कि आपके जितने अस्पताल है वो सब अस्पतालों में कौन आरएमओ है? आप देखोगे पूरी जितने अस्पताल है, आप बड़े बड़े अस्पतालों में भी लोगे ना, तो वहां पे आरएमओ, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस डॉक्टर्स ही है। अगर उस वक्त वो वहां पे उनको एलोपैथी वाला ट्रीटमेंट देते वक्त उनको चल जाता है। कई बार आप देखोगे तो कई बड़े बड़े सर्जन के असिस्टेंट आप देखोगे तो बीएचएमएस डॉक्टर है, कोई बीएमएस डॉक्टर है, बीयूएमएस डॉक्टर है, वो तब आपको असिस्टेंट करके चलता है। वो सर्जरी में आपको हाथ लगाए तो वो चलता है। तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पब्लिक की, आम जनता की आप दिशा भूल कर रहे हो। और मैं फिर से चैलेंज करना चाहता हूं कि आईएमए ने अगर इतनी ताकत है ना, हमारे पास 15,000 ग्राम पंचायत का लेटर है। पहले वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर पीएससी में जाए और वहां पे गोर गरीब जनता की सेवा करे। अगर उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है सेवा करने की, वो हमेशा क्या करते हैं, एमबीबीएस हो गया, एमडी के लिए कोशिश करेंगे या तो फॉरेन भागेंगे। तो ये हमारे महाराष्ट्र की और भारत की जनता जो आम पब्लिक है, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे जैसे ही गरीब डॉक्टर चाहिए। आज हम 100 रुपए में उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज अगर आप बोलोगे कि हमारे पास पेशेंट हमारे पास ही आना चाहिए, जो कि 2,000 रुपए फीस वो कभी भर ही नहीं पाता है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप ग्राउंड लेवल पे आके फैमिली फिजिशियन बन के आप 100 रुपए में लोगों की सेवा कर सकते हो क्या? ये मेरा उनको सवाल है। इसलिए आम पब्लिक को और आम जनता को और सरकार को सिर्फ डरा के मतलब नहीं। इस बार आयुष डॉक्टर सारे एक साथ मिलके आपका भी विरोध करने के लिए रेडी। सर, आप खुद पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी गई, महाराष्ट्र सदन में आपने नेताओं द्वारा ये मुद्दे उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको विरोध जारी है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट इशू है उसको भी कैंसिल किया जाए और आगे रजिस्ट्रेशन को जो है वो बंद किया जाए। उनकी डिमांड जो है वो मतलब आज की कंडीशन में जो महाराष्ट्र की डेमोग्राफी उसके हिसाब से एकदम गलत है, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल आयुष डॉक्टर आज दे रहे हैं महाराष्ट्र में, वो क्षेत्र इन लोगों ने कभी का छोड़ दिया है।
आज जो महाराष्ट्र की 80% जनता है वो रिलाई करती है आयुष डॉक्टर के ऊपर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के ऊपर, होम्योपैथी डॉक्टर के ऊपर, BHMS डॉक्टर के ऊपर। तो ये डॉक्टर्स आज सेवा दे रहे हैं। इन लोगों ने एक क्षेत्र कभी का छोड़ दिया है। तो 80% जनता अगर रिलाई करती है तो उसके हिसाब से सरकार ने कुछ प्रावधान किए। उसी हिसाब से सरकार ने BMS डॉक्टर को एलोपैथी देने का अधिकार दिया, उसी हिसाब से BMS को अधिकार दिया है, उसी हिसाब से होम्योपैथी डॉक्टर को भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये जो चीज की गई है ये कॉमन पब्लिक का हेल्थ है, उसको हेल्थ देने के लिए सब किया गया है। जिनकी जो मतलब स्पेंडिंग कैपेसिटी जो 500 के ऊपर नहीं है हेल्थ के लिए, उन लोगों के लिए ये सब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस चीज को वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनको एक्चुअल में गांव के लेवल पे जाना नहीं है, उनको स्लम्स के लेवल पे जाना नहीं है। और ये सब सामने होते हुए भी उनको समझ रहा है कि हम ये नहीं दे सकते, उसके बावजूद भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है। जो कोई भी शास्त्र हो, वो शास्त्र किसके लिए होता है? वो शास्त्र उस शास्त्र को चलाने वालों के लिए नहीं होता है, उसके गेनिंग के मतलब पब्लिक के लिए होता है। एलोपैथी हो, जो भी चीज है, वो ये जो सेवा है पब्लिक को मिलनी चाहिए ना, या कि डॉक्टरों को मिलनी चाहिए। तो पब्लिक तक ये सेवा पहुंचे, इसलिए सरकार ने ये अमेंडमेंट 2014 में किए हैं कि हम पब्लिक को अच्छे से स्वास्थ्य दे सके। और उसी हिसाब से हम लोगों को पिछले 14 साल से एक कोर्स दिया गया था। वो कोर्स MBBS कॉलेज में होता है। वो कोर्स 1 साल का होता है। जो कोर्स मतलब MBBS की और हमारी जो पढ़ाई है उसको हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आता है कि सारी चीजें सेम है, बस एक सब्जेक्ट का फर्क है। वो सब्जेक्ट हमको 1 साल भर MBBS कॉलेज में पढ़ाया गया है। सरकार ने इक्विवेलेंस करने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी जो अगर हम लोग देखें तो हमको कोई इक्विवेलेंस की डिमांड नहीं है। वी वांट ओनली प्राइमरी हेल्थ केयर, जो हमारे लॉ में दिया गया है कि गांव खेड़े में, सरकार में, स्लम में, शहरों में जहां भी होते, या इसकी भी आगे जाके मैं बोलता हूं कि इन्हीं IMA वालों के हॉस्पिटल्स में जो RMOs रहते, जो प्राइमरी लेवल पे पहले पेशेंट रखते, वो भी हमारे हैं। 23,000 आस्थापना है महाराष्ट्र में। वो 23,000 आस्थापना मतलब 23,000 हॉस्पिटल से IMA वालों की, वो 23,000 आस्थापना में कम से कम 50,000 आयुष के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो उनको कम पगार में हम लोग चलते हैं। लेकिन हम लोग अगर नैतिक होके, लॉफुल होके अगर काम करें तो उनको जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर लॉफुल होंगे तो उनको अलग से चीजें पड़ेगी। तो ये इनकी डिमांड जो है ये 2 मुखी डिमांड है। एक तरफ ये लोग हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र में जाके काम मत करो। जनरल प्रैक्टिशनर जो एक चीज होती है, वो क्षेत्र इन्होंने कभी का छोड़ दिया है। वो क्षेत्र धीरे धीरे आयुष डॉक्टर ने व्याप्त कर लिया है। 80% जो जनता है महाराष्ट्र की या देश की, सबको आयुष डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। और ये लोग एक स्पेशलिस्ट के नाम पे अभी सीमित होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप इसके लिए हम लोगों ने जो सर्वे किया है पूरे महाराष्ट्र में, उसका एक लेटर मेरे पास है। देखिए, हम हर एक ग्राम पंचायत के सरपंच से हमने एक लेटर लिया है और सरपंच लिख के दिया है कि उसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसके गांव में जो है, उस गांव में कोई MBBS डॉक्टर है क्या। तो हमको जो 15,000 लेटर हमारे पास है, हमने ये हसन मुश्रीफ सर को भी दिए, जो अपने राज्य के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री है। तो ये हमने उनको दिया है। पिछले 3 साल से हम लोग इसमें काम किए, तो हमको दिखा है कि जो महाराष्ट्र की सारी PSC है उसमें 80% PSCs पे अब्सेंटीज है। मतलब हमारे पास ये सब डाटा है कि किस तरीके से ये लोग प्राइमरी हेल्थ केयर को खत्म करते जा रहे हैं। और वो जो मतलब जो चीज बाकी है, उस चीज में जो छिड़काव हो गया वो पूरा आयुष डॉक्टर का हो गया है। तो लेकिन उनका कहना है कि जो 6 साल वो पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ 1 साल में आप एक कोई कोर्स करके नहीं सीख सकते। इससे पेशेंट की जान को धोखा निर्माण होगा। ये गलत है सर। ये एक्चुअली हमें 5.5 साल का कोर्स है BHMS। उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देन ऑल द सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, ऑब्स्टेटिक्स है, मेडिसिन है प्रॉपर, और अभी ये फार्माकोलॉजी 600 घंटे का उसमें शामिल किया गया है। उसमें मेडिकल कॉम्पिटेंसीज भी है। तो जो पहले से जितने भी कमीशन थे, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, बोरे कमेटी से लो, आप जंगलीवाल कमेटी से लीजिए, या अभी रिसेंट पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स और लीजिए, जिसमें जो कमियां हैं वो कमियां भरने के लिए आयुष डॉक्टर का उपयोग हो। इसलिए NHM में भी आयुष डॉक्टर्स का एज अ मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स करके उनको यूज किया जाता है। उसमें अभी जो NMC का सेक्शन है 32 में भी उनको रजिस्ट्रार का प्रावधान है। ये चीज नई नहीं है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए जरूर 2014 में हुई, 2019 में भी उसको शामिल किया गया है। और इसमें इतनी जो वेरिएबिलिटी है, आप सोचिए 5,000 सब PSC में डॉक्टर्स नहीं होते। CHC है, PSC है, जो 30-30 हजार पॉपुलेशन के लिए रहती है, उधर भी एक डॉक्टर रहता है। जो प्रमाण है वो आज की तारीख में बहुत ही कम है। और जो महाराष्ट्र में आज लास्ट 10-15 साल से जो भी अच्छी चीजें भी आई है हेल्थ सिस्टम में, लेकिन वो भी जो मानक है जो डेवलपिंग कंट्रीज के, वो उसके मुकाबले भी आज भी आधी है। जो हमारे लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो अभी भी डबल लगेगी। सर,
ओपीडी सेवाएं जो हैं वो आज प्रभावित हुई हैं। मार्ड डॉक्टर्स ने कहा है कि आज ओपीडी सेवाएं बंद की हैं, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं रुका, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, तो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। तब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो सरकार से विनती करूंगा कि ये जो आप सरकार को और आम लोगों को तकलीफ देने की कोशिश माड़ कर रही है, ये अनैतिक है और असंवैधानिक है। सबसे पहले तो अगर ऐसा उन्होंने कुछ इमरजेंसी सर्विसेज की, तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों पे, ऐसे डॉक्टरों पे जो आम पब्लिक के बारे में न सोचते हुए ऐसा खुद की जीत पूरी करने के लिए ये सारा काम कर रही है, उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई उनके ऊपर तत्काल हो। साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया तो मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र के जितने आयुष डॉक्टर है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उधर बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, अगर वो अंदर नहीं आने देंगे तो रास्ते पे बैठ के हम लोगों की सेवा करेंगे। और उसमें भी उन्होंने तकलीफ दी तो सरकार तो है ही, मैं सरकार को विनती फिर से करूंगा कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे और ऐसे डॉक्टरों को निलंबित करे और उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च। बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एमबीबीएस डॉक्टर और आयुष डॉक्टरों में संघर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हुई तो आयुष डॉक्टरों का कहना है कि वो उनको रास्ते पर बैठना पड़े तो भी वो लोगों के लिए रास्ते पर बैठेंगे और अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन किसी भी पेशेंट को प्रभावित नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि इसका हल कैसे निकलता है और सरकार इसमें क्या करती है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।